बोलो बम बम महादेव बम बम। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग। केमो नाचो मनक्कम खम्हा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा 14, 15 और 16 अगस्त 2023 के राशि फल के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं कि आपके लिए 14, 15 और 16 अगस्त का समय कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा। इसी विषय को जानने की, आपको बताने की हमारी कोशिश होगी। देवी और सज्जनों, सबसे पहले 14, 15 और 16 तारीख के पंचांग को जान लेते हैं कि आपके लिए इन 3 दिनों का पंचांग में विशेष बातें क्या हैं। 14 तारीख को त्रोदशी तिथि, सोमवार का दिन, शुभ समय 12 बजे से 12:50 PM के बीच में और दिशा शूल पूरब दिशा की तरफ। यानी कि 14 तारीख को अगर कोई विशेष उद्देश्य ना हो, कोई विशेष कार्य ना हो, तो आप पूरब दिशा की यात्रा जो है सो नहीं करें। 15 तारीख को जो है सो चतुर्दशी तिथि, मंगलवार का दिन, शुभ समय की जहां तक बात है 12 बजे PM से लेके 12:50 PM तक और दिशा शूल उत्तर दिशा की तरफ। यानी कि 15 तारीख को आपको उत्तर दिशा की यात्रा जो है वो नहीं करनी है, वो आपके लिए खतरनाक घातक साबित हो सकता है। देवी और सज्जनों, 16 तारीख को अमावस्या तिथि, बुधवार का दिन, शुभ समय नहीं है अभिजीत मुहूर्त और दिशा शूल जो है सो उत्तर दिशा की तरफ है। यानी कि उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करनी है, नहीं तो आपके लिए ये घातक साबित हो सकता है। दिशा शूल का अर्थ होता है कि उस दिशा की यात्रा किसी विशेष उद्देश्य से ना की जाए, नहीं तो आपके लिए वो कार्य सफल नहीं होगा, उस दिशा में जाना आपके लिए शुभ नहीं होगा, ऐसा कहा जाता है। देवी और सज्जनों, आइए अब चर्चा को आरंभ करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए ये समय आखिर कैसा रहने वाला है, किस मामले में अच्छा, किस मामले में खराब रहेगा। एक एक करके सभी राशि के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा होगी हमारी मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि मेष राशि वाले जातक को, मेष राशि वाले व्यक्ति को थोड़ा सा परेशानी का तो सामना करना पड़ेगा। जैसे कि मेष राशि वालों को 14, 15 और 16 तारीख को सुख में कमी के योग बन रहे हैं। माता को हेल्थ वाइज इशू हो सकती है। माता तुल्य महिलाओं से आपको लाभ जो है सो कम मिल सकता है। मातृभूमि से भी बहुत ज़्यादा फायदा आपको नहीं हो पाएगा। देवी और सज्जनों, इस समय में आवास का सुख कम मिलेगा। अचल संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन, इन सब का भी सुख मेष राशि वालों को थोड़ा कम ही प्राप्त होगा। पारिवारिक सुख भी थोड़ा सा कम मिलेगा। जनता के साथ आपके संबंध में कुछ परेशानी आ सकती है। आप किसी दूसरे स्त्री अथवा पुरुष के साथ प्रेम संबंध में ना पड़ें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि किसी दूसरे स्त्री या पुरुष के साथ अगर प्रेम संबंध में आप पड़ते हैं तो वो नाजायज प्रेम संबंध बन जाएगा और आपके लिए बदनामी का कारण बन जाएगा। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है, परेशानी है, तो इस समय में थोड़ा सा और ज़्यादा सावधान रहें, थोड़ा सा और ज़्यादा सतर्क रहें, नहीं तो वो परेशानी और आगे बढ़ सकती है। मेष के बाद देवी और सज्जनों बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश वृषभ राशि वाले जातक के लिए ये दर्शा रहा है
कि आपको छोटे भाई बहन, जूनियर्स, इन सब से लाभ का अच्छा खासा योग जो है सो बना हुआ है। आपको अपने छोटे भाई बहन से भी लाभ मिलेगा और अपने जूनियर्स से भी अच्छा खासा फायदा हो सकता है। साहस में वृद्धि होगी, पराक्रमी बनेंगे आप, पड़ोसी से भी आपको लाभ मिलने की संभावना है। देवी और सज्जनों, इस समय में अपने बुद्धिमानी के बदौलत वृषभ राशि वाले जातक जो हैं सो कुछ नया पन्ना लिख सकते हैं। देवी और सज्जनों, सामान्य जनरल नॉलेज की शिक्षा भी आपकी बढ़ेगी। छोटी छोटी यात्राओं को करने का अवसर जो है आपको मिलेगा। भाग दौड़ ज़्यादा करना पड़ सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट है, जिस क्षेत्र में आपकी रुचियां हैं, उस क्षेत्र में जो है सो इस समय में आप और ज़्यादा बेहतर तरीके से कार्य कर सकते हैं। यानी कि आपकी जो रुचि है वो और खुल करके सामने आ सकती है। देवी और सज्जनों, धैर्य मजबूत रहेगा। लेखन, प्रकाशन, पत्रकारिता, रिसर्च, अनुसंधान, इन सब के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को विशेष सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। देवी और सज्जनों, चाचा के संतान, ताऊ के संतान यानी कि कजन्स से कुछ लाभ मिल सकता है। आपको अपने बाहुबल, भुजा बल में वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। आपका कंठ जो है, स्वर की जहाँ तक बात है, अगर आपका उससे कहीं से कुछ काम धंधा जुड़ा हुआ है तो और बेहतरीन आवाज़ निकलेगी आपकी। और कान से संबंधित कुछ परेशानी है तो उसमें भी राहत देखने को मिलेगा। वृषभ के बाद देवी और सज्जनों बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि द्वितीय भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण आपको आँख से संबंधित किसी प्रकार की अगर समस्या है तो उसमें राहत देखने को मिल सकती है। बढ़िया भोजन करने को मिल सकता है। अपने बोलने के कारण, अपने वाणी के कारण, वाक शक्ति के कारण आप 10 लोगों के बीच में अपना एक अलग पहचान जो है सो बना सकते हैं। आपको इस समय में धन में भी कुछ वृद्धि हो सकती है। धन धान्य संपत्ति की वृद्धि, वित्त मजबूत हो सकता है आपका। भौतिक सुख साधन की प्राप्ति होगी। परिवार के लोगों से भी लाभ मिलेगा। बढ़िया अच्छा खासा खाना पीना मिलेगा और सोना, चांदी, तांबा, रत्न, इन सब का जो लोग काम करते हैं उनको विशेष लाभ मिलने की संभावना है। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये जो समय है सो अच्छा ही दिखाई दे रहा है। मिथुन के बाद बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपको जन्म स्थान से कुछ विशेष जुड़ाव महसूस हो सकता है और कुछ विशेष लाभ भी आपको मिल सकता है। देवी और सज्जनों, आपके खुद के प्रताप में वृद्धि होगी। शारीरिक तौर पर में इस समय में आप मजबूती हासिल करेंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, रंग रूप आपका बड़ा सुंदर दिखेगा। ज्ञान में वृद्धि होगी। शरीर में बल का एहसास होगा। कद और बड़ा होगा। मस्तिष्क जो है सो बहुत ही तेजी से सही डायरेक्शन में काम करेगा। आपके चेहरे पर चमक होगी। व्यक्तित्व में आकर्षण होगा। पर्सनालिटी बहुत बढ़िया देखने को आएगा। आयुर्वेद के क्षेत्र में जिन लोगों की रुचि होगी वो लोग और ज़्यादा गहरा काम कर सकते हैं। गुण में वृद्धि होगी। सुख की प्राप्ति होगी। तेज की प्राप्ति होगी। यश में वृद्धि होगी। स्वभाव भी बढ़िया ही रहेगा। तो कर्क राशि वालों के लिए ये समय जो है सो अच्छा रहने वाला है। कर्क के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा? कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण सिंह राशि वाले व्यक्ति को खर्चा अधिक करना पड़ सकता है। इस समय में खर्च अधिक हो सकता है। गुप्त शत्रु, छुपा हुआ दुश्मन आपको परेशान करने की कोशिश भी कर सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आँख से संबंधित अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई परेशानी है
तो उसके मामले में थोड़ा सा सतर्क रहें। आँख में जलन हो रहा है, आँख में कुछ अगर रैंडम कुछ परेशानी आ गई है तो धनिया को मसल करके जो है सो 2-2 बूंद दोनों आँख में दिन में 2-3 बार 4 बार डाल लें, 2-2 घंटा पर में राहत हो जाएगा। देवी और सज्जनों, क्रोध पर में कंट्रोल रखेंगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो ये क्रोध आपको परेशान कर देगा। त्याग, बात करेंगे त्याग की, तो त्याग की भावना मन में जागृत हो सकती है। धन हानि का भी योग बन सकता है। दंड, कारावास, इन सब की जो स्थिति है सो आपके सामने में आ सकती है। कुछ अगर आपने लड़ाई झगड़ा, टेंशन, तनाव के चक्कर में पड़ने का प्रयास किया तो इसलिए लड़ाई झगड़ा, केस मुकदमा, मारपीट, इन सब से दूर रहने का प्रयास करेंगे तो सिंह राशि वालों के लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, बात करेंगे चुगलखोरी की, क्योंकि इस समय में आपके ऊपर में चंद्रमा का बैठा हुआ है। तो चंद्रमा क्या करेगा कि आपको इधर की बात उधर करने की सलाह देगा। आपके दिमाग में ऐसी भाव पैदा करेगा जिससे कि आप एक जगह पे बैठे हुए हैं, उसने जो बात कही, कोई दूसरा व्यक्ति आया, आप उसके साथ उन बातों को शेयर कर देंगे, यानी कि उसको पचा नहीं पाएंगे। आप उसको कंट्रोल करना है, चुगलखोरी नहीं करनी है। अपने आप में आप पैसों की कमी अनुभव कर सकते हैं। कुछ पाप कर्म के तरफ आपका रुझान हो सकता है। गुप्त कष्ट कुछ परेशान कर सकता है। दान करने की इच्छा आ सकती है। निराशा भी मन में जागृत होगा। शयन सुख में कुछ कमी के योग बनेंगे। विदेश से अगर कोई कनेक्शन है, विदेश में अगर हैं कुछ जुड़ाव है तो वहाँ से कुछ लाभ मिल सकता है। धन के नाश का भी जो है सो कुछ योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। कर्ज वगैरह ले रखे हो तो उसमें परेशानी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है और अपमानित भी होना पड़ सकता है। किसी से धोखा भी मिल सकता है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी के साथ चलें, बढ़िया रहेगा। बड़े भाई को कुछ धन का लाभ मिल सकता है। सिंह के बाद बात करेंगे अब कन्या राशि की। देवी और सज्जनों, कन्या के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि कन्या राशि वाले जातक को आय में वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। आमदनी में आपको वृद्धि हो सकती है, लाभ मिल सकता है। बुद्धि आपका मजबूत हो सकता है, सही डायरेक्शन में उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मनोकामना की पूर्ति, आशा की पूर्ति, प्रशंसा की प्राप्ति आपको हो सकती है। आपकी जो अभीष्ट कार्य है, जिस कार्य को करने की इच्छा थी आपको, उस कार्य को पूरा करने का मौका मिल सकता है। पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है आपकी, आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं सो जान सकते हैं। देवी और सज्जनों, सत्य की तरफ आपका रुझान होगा। ईश्वर के ऊपर में विश्वास होगा। मित्र से कुछ लाभ मिलेगा। कुछ विशिष्ट सम्मान, प्रशंसा आपको प्राप्त हो सकती है। अपने बुद्धिमत्ता की बदौलत आप सही डायरेक्शन में काम कर सकते हैं। शुभ कार्य करने का अवसर मिलेगा। बड़े भाई बहन, चाचा चाची, पुत्र वधू, दामाद, इन सब से भी कुछ लाभ का योग बन सकता है। कन्या के बाद देवी और सज्जनों, अब बात आती है तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा? कुंडली के 10वें भाव में तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश है। चंद्रमा का प्रवेश कुंडली के 10वें भाव में देवी और सज्जनों ये दर्शाता है कि तुला राशि वाले जातक को सरकार से, समाज से कुछ लाभ मिल सकता है। आपका काम धंधा बढ़िया चल सकता है। अधिकार की प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं। आपको प्रभुता की प्राप्ति होगी। सम्मान मिल सकता है। अपने आप में आपको उच्चता का एहसास हो सकता है। व्यवसाय बढ़िया चलेगा। पिता से भी कुछ धन का लाभ मिलेगा। पद की प्राप्ति हो सकती है। किसी से कहीं से कोई सम्मान मिल सकता है। राजा से लाभ मिलने के भी योग हैं। आपके प्रमोशन की चर्चा भी आगे बढ़ सकती है। वाहन का सुख मिल सकता है। प्रतिष्ठा में 4 चांद लग सकते हैं। ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आपकी कृति और यश में वृद्धि होगी।
जीवन में सफलता के योग बनेंगे। इस समय में लगभग हर मामले में आपके लिए तुला राशि वाले ये समय अच्छा महसूस हो रहा है। तुला के बाद बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपको वृश्चिक राशि वाले इस समय में भाग्य का साथ मिल सकता है। भाग्य का साथ मिल सकता है, धर्म का कार्य करने का अवसर मिल सकता है, तीर्थ यात्रा वगैरह भी कर सकते हैं, देवता की कृपा आप पर में हो सकती है, ऐसी संभावना है। आपकी कृति में वृद्धि हो सकती है, यश में वृद्धि हो सकती है, मन में संन्यास की भावना भी जागृत हो सकती है, कुछ त्याग करने का मन कर सकता है, दान पुण्य का अवसर प्राप्त होगा, वैभव की प्राप्ति होगी, नम्रता जो है सो आपके अंदर देखने को मिलेगी। इस समय बहुत विनम्र रहेंगे आप, भाग्य का भी साथ मिलेगा, शील स्वभाव भी बढ़िया रहेगा, विद्या अध्ययन में मन लगेगा, चरित्रवान बने रहेंगे, सदाचारी बने रहेंगे, पति पत्नी अपने अपने धर्म का पालन करेंगे, यात्रा करेंगे, अंतर्ज्ञान की प्राप्ति कुछ हो सकती है, पिता संतान पौत्र इन सब से कुछ लाभ जो है सो आपको मिल सकता है। वृश्चिक के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश धनु राशि वालों के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इस समय में धनु राशि वाले कोई भी कार्य अपने जान पर खेल करके ना करें, कोई रिस्क ना लें, नहीं तो आपके लिए वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। इस समय में शत्रु परेशान करने की कोशिश कर सकता है, आपकी पराजय भी हो सकती है, कर्ज वगैरह अगर ले रखे हो तो आपको इस समय में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, बदनामी हो सकती है, अपयश हो सकता है, आपके ऊपर में झूठा आरोप लगाया जा सकता है, आकस्मिक कुछ धन का लाभ भी आपको मिल सकता है, अपने आप में पैसे की कमी का अनुभव कुछ कर सकते हो। इस समय में गुप्त अथवा गुप्त इंद्रियों से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी बीमारी आपको परेशान करने का प्रयास कर सकती है। सौभाग्य एवं वैधव्य का भी घर यही होता है कि आपके जीवन साथी पर में भी थोड़ी सी परेशानी बनी रहेगी, आपका कहीं से अपमान हो सकता है, कुछ लोग आपको अपमान करने की कोशिश कर सकते हैं, जिसके कारण से मानसिक तौर पर में थोड़ा सा डिस्टर्ब आप रह सकते हैं, निराशा आपके हाथ लग सकती है, कारावास ऐसा काम ना करें जिससे केस मुकदमा जेल की स्थिति उत्पन्न हो। समुद्री यात्रा जो है सो समुद्री यात्रा जो है वो करने का मन कर सकता है, और जो लोग कर रहे हैं समुद्र की तरफ हैं उनको उससे लाभ मिल सकता है। खोज आविष्कार के क्षेत्र में बात आगे बढ़ सकती है। पैखानों के रास्ते से संबंधित अगर किसी प्रकार का कोई परेशानी है तो थोड़ा सा सावधान रहें। धनु के बाद बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम और वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन को अच्छा रखने का प्रयास किया जाएगा। आपको प्राइवेट पार्ट से संबंधित, योनि लिंग से संबंधित अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो उसमें राहत देखने को मिलेगी। सुख में कमी होगा, काम और वासना की जो है सो पूर्ति होगी। दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में अच्छा करेंगे, चरित्र भी बना रहेगा, पार्टनरशिप में काम धंधा बढ़िया चलेगा। चोरी हुई वस्तु आपको हो सकता है तो पुनः प्राप्त हो जाए। आवास परिवर्तन का मन में विचार आ सकता है, दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ट्रांसफर वगैरह के लिए भी आप कुछ अगर चाहें तो इस समय में प्रयास कर सकते हैं। माता की अचल संपत्ति से आपको कुछ लाभ
मिल सकता है। मकर के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि कुंभ राशि वाले जातक का जो है सो नौकरी में अगर कुछ परेशानी हो रही है तो इस समय में वो परेशानी कम हो सकती है। नौकरी खोजना चाहते हो तो इस समय में कुंभ राशि वाले नौकरी खोज सकते हैं। आप श्रम खूब करेंगे। आपके खुद के अगर नौकर हैं घर में तो वो भी काम बढ़िया करेंगे। पालतू पशु पालतू पशु पोषने का मन होगा, उससे आपको लाभ होगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, विरोधी भी कुछ नहीं कर पाएगा परेशान करने की, लेकिन कोशिश जरूर करेगा। चोरी से सतर्क रहें। रोग, घाव, चोट, हिंसा इन सब से थोड़ा सा सावधान रहें, दूरी बना के रखें। मानसिक तनाव आपको कुछ परेशान कर सकता है। कर्ज कुछ परेशान कर सकता है। किराएदार की खोज में थे तो वो मिल सकता है। मामा, मौसी, छोटे भाई की अचल संपत्ति, अपने संतान के धन से भी आपको कुछ लाभ जो है सो मिल सकता है। तो कुंभ के लिए समय बढ़िया है। मीन के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। मीन के लिए पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश क्या दर्शाता है? आपके विद्या और बुद्धि, क्या आपके विद्या और बुद्धि का जो है आप सही इस्तेमाल कर सकते हैं। इस समय में आपको संतान का सुख मिल सकता है। गर्भाशय से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो राहत मिल सकती है। आकस्मिक वित्तीय साधन जैसे कि जुआ, लट्टा, सॉटरी इन सब से लाभ का योग है, लेकिन जुआ, सट्टा, लॉटरी इन सब से दूरी बना के रखने का मैं सलाह दूंगा। रोमांस के क्षेत्र में, प्रेम के क्षेत्र में बात और आगे बढ़ सकती है। माता से लाभ मिल सकता है। जमीन का सुख मिल सकता है। पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो राहत हो सकती है। अचानक से धन के लाभ का भी कुछ योग जो है सो दिखाई दे रहा है। तो मीन राशि वालों के लिए इस समय बढ़िया है। तो देवी और सज्जनों, यही था मेष से लेकर के मीन तक की कहानी, जिसमें हमने आपको बहुत कम शब्दों में, बहुत कम समय में, आसान शब्दों में सब कुछ बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।